हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के दिन हमने कौन से ट्रेड किए उनको देखेंगे, उसके बाद हम कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं वो देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूं। अगर आपको ट्रेडिंग करना हो तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लो। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। अब चलो पहले हमारे आज का पीएनएल देख लेते हैं। तो आज के दिन मार्केट के अंदर मेरा भी पॉजिटिव साइड में था। तो मैंने 25,950 की पुट को शॉर्ट किया, जिसके अंदर मेरा वो 9,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ मैंने एक ही ट्रेड किया, नहीं मैंने इसके अंदर हैजिंग किया, सिर्फ एक ट्रेड बनाया, उसके अंदर मुझे प्रॉफिट हो गया, मैंने क्लोज कर दिया। हैजिंग क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको मतलब ऑर्डर विंडो दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं सभी चीज़ों को लगा के रखता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो पहला यहाँ पे देखो मैंने कॉल और पुट दोनों को, यहाँ पे तीन ऑर्डर देखोगे। अब तीनों ऑर्डर मेरे कैंसिल है, कुछ ये दो ऑर्डर मेरे रिजेक्ट है। ये मैंने इसलिए रिजेक्ट करता हूँ कि मेरे टारगेट ये रहता है कि मैं कॉल और पुट दोनों को सेल करूँ, लेकिन सेल मैं तभी करता हूँ जब मेरे को पहले एक डायरेक्शनल में सेल करता हूँ जिस साइड में मेरा व्यू होता है, उसके बाद में दूसरी साइड को ऐड करता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने ये सेल किया था पुट को, तो साथ में मैंने कॉल को भी यहाँ पे ऑर्डर लगा के रखा था कि अगर मेरे को आवश्यकता होगी तो मैं उसको भी एग्जीक्यूट करूंगा। अगर नहीं हुई तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। डायरेक्टली सीधा यहाँ पे मेरा टारगेट आ गया 30 पॉइंट का, तो मैंने वहाँ पे क्लोज कर दिया। टारगेट लगभग मेरा 12:26 पे आया, मतलब लगभग मेरा 2 से ढाई घंटे तक मेरा ट्रेड रहा। उसके बाद टारगेट आ गया तो मैंने क्लोज कर दिया। ये भी नहीं कि पूरा दिन ट्रेड किया होगा। अभी चलो आपको मेरा चार्ज भी दिखाता हूँ कि आज की इस ट्रेडिंग में मेरा कंप्लीट चार्ज कितना हुआ। तो 99 रुपीज़ के आसपास का मेरा आज के दिन का चार्ज हुआ है। अब चलो हम देख लेते हैं कल के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं। तो आज के दिन मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मैंने ट्रेड दिया था, जिसके अंदर डायरेक्टली मैंने लेवल बताए थे। सारे लेवल आज के दिन अच्छे काम किए, जहाँ से सपोर्ट बताया था वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड में गया। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब पहले हम निफ्टी का देख लेते हैं। तो निफ्टी का हम देखेंगे तो सबसे पहले सेलिंग के एरिया की बात करें तो ये जो एरिया हमारा सेलिंग का एरिया रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब 26,100 से लेके और नीचे की साइड में 26,000 तक का, मतलब ये 100 पॉइंट का जो एरिया रहेगा ये हमारा सेलिंग का एरिया रहेगा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है। दूसरा ये एक राउंड लेवल भी है, और जब भी मार्केट राउंड लेवल के पास होता है तो वहां पे टाइम स्पेंड करता है। टाइम स्पेंड क्यों करता है? क्योंकि वहां पे कॉल और पुट दोनों सेल होती हैं। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, कुछ को लगता है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा, इसलिए वहाँ पे कॉल और पुट दोनों सेल होते हैं राउंड लेवल के ऊपर। तो वहाँ पे सपोर्ट ले चाहे कुछ भी करो, लेकिन मार्केट वहाँ पे रेंज जरूर बना देता है। अब हम मार्केट में बात करते हैं अपसाइड की। तो जैसे ही अपसाइड में 26,100 के लेवल को ब्रेक करता है अपसाइड के लिए, तो वहां से एक अपसाइड में बाइंग आ सकती है। और यहाँ पे हमारा टारगेट ये रहेगा लगभग 100 पॉइंट का, कि 26,100 को अगर ब्रेक करेगा तो लगभग 26,200 या फिर 250 तक जाने की पूरी संभावना रहेगी। नीचे की साइड में भी हम बात करें, 26,000 से नीचे निकलता है या फिर 25,970, 25,970 से निकलता है तो मार्केट 25,900 तक आने की पूरी पूरी चांसेस है। तो इधर हम डाउन साइड में सिर्फ 70 to 80 पॉइंट के टारगेट के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। इससे ज्यादा का हम प्लान यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन का हमारा पहला इस एरिया में होता है, तो फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि ये देखो ये एरिया यहाँ पे सपोर्ट ले, बायर एक्टिवेट हुए हुए हैं, यहाँ पे ये गैप भी फिल हुआ था, तो ये सपोर्ट यहाँ पे वापस से ले सकता है। ये मल्टी टाइम रेजिस्टेंस था तो टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हो सकता है। क्योंकि 3 टाइम टेस्ट होने के बाद में वो लेवल वीक हो जाता है, तो वहां से अपसाइड में ब्रेकआउट देने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। मार्केट का ऑल ओवर अगर व्यू की बात करें तो हमारा व्यू पॉजिटिव साइड में है चार्ट के हिसाब से। अब चलो हम देख लेते हैं, थोड़ा ऑप्शन चैन देख लेते हैं निफ्टी का, उसके बाद में सेंसेक्स का चार्ट भी देखेंगे कि वहां पे कल एक्सपायरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये अच्छी खासी सेल हो रही है 26,000 की पुट। तो 26,000 के आसपास अगर हमें मार्केट एक बार मिले भीगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पुट सेल हो रही है। पुट सेल हो रही है, अगर नीचे मार्केट आएगा तो पुट सेलर को लॉस दिखाएगा। इस कारण से पुट सेलर यही जाएगा कि मार्केट अपसाइड में ही जाए। तो इसलिए हमें मार्केट का व्यू पॉजिटिव साइड में लग रहा है। कॉल साइड में आप देखोगे तो कहीं भी कोई खास ओआई नहीं है, कम कम ओआई है। जहां भी आप देखोगे ये थोड़ा ओआई है 26,000 के लेवल के पास, तो वो मैंने आपको बताया कि राउंड लेवल जहां भी होता है वहां पे ओआई अच्छा खासा ही रहता है दोनों साइड का। अब चेंज ओआई भी हम देखेंगे तो आज के दिन पुट के अंदर ही ज्यादा सेलिंग हुई है, तो ऐसे भी हमारा व्यू पॉजिटिव साइड में ही बन रहा है। अब चलो हम सेंसेक्स की भी ऑप्शन चैन को देख लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि मतलब सेंसेक्स हमें क्या दिखा रहा है। तो सेंसेक्स के अंदर भी आप देखोगे तो पुट ज्यादा सेल हो रही है, मतलब मार्केट
पॉजिटिव साइड है। यहाँ पे भी आप देखोगे सभी पुट सेल हो रही हैं और 8500 यहाँ पे ये हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये एक राउंड लेवल और यहाँ पे अच्छी खासी पुट सेल हो रही है, तो ये एक सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकता है। अब चलो हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट से देखते हैं कि सेंसेक्स हमें क्या दिखा रहा है। तो सेंसेक्स को हम देखेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो देखो मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है, ये पहला तो 85,000 का एरिया है, तो यहाँ पे मार्केट में हम ऑप्शन सेलिंग करनी हो तो स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बना सकते हैं, या फिर पास का हम पुट को सेल कर सकते हैं और थोड़ा ओटीएम मतलब लगभग 85400 के पुट कॉल को हम सेल कर सकते हैं, जिससे हमें कॉल का प्रीमियम कम मिलेगा और पुट का प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा। मार्केट में हमारा भी पॉजिटिव है तो वहाँ पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इस तरीके से हम थोड़ा बुरी साइड में देख सकते हैं इस एरिया को, या फिर इससे ऊपर निकलता है मार्केट तो ये हमें अपसाइड के लिए ट्रेड लेना, इससे पहले बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना। बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी हम इसके अंदर अपना सकते हैं कि जैसे यहाँ से ओपन होकर यहाँ पे आता है, ये ट्रेड लाइन था, पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तब यहाँ पे सपोर्ट किया, तो ये इस तरीके से सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से अपसाइड में जा सकता है। दूसरा, इसको ब्रेक कर देता है, हमें बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनानी, तो फिर यहाँ पे ये जो लेवल हमारा यहाँ पे से मार्केट वापस से सपोर्ट ले सकता है। पुट की साइड में कल के दिन हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, मार्केट 1000 पॉइंट नीचे ही क्यों ना आ जाए, हमें ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नीचे की साइड के लिए हमें नहीं करना है, क्योंकि एक्सपायरी है। चलो हो सकता है कुछ हमें अच्छा प्रॉफिट निकल जाएगा, लेकिन इससे ये भी तो हो सकता है हमें लॉस हो जाए कि हम डाउन साइड में अप साइड में दोनों साइड में ट्रेड करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक ही साइड में ट्रेड करना है। अगर ये रेंज 12 बजे या फिर 1 बजे तक रह जाता है, उसके बाद में अप साइड में या फिर डाउन साइड में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है, तो फिर हमें लगता है कि अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमें मिल सकता है। दूसरा, एक्सपायरी में कम मूवमेंट आने के चांसेस भी हैं। इसके पीछे का कारण एक है, क्योंकि लास्ट जो एक्सपायरी थी हमारी निफ्टी की, निफ्टी के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट आ चुका है, तो यहाँ पे मूवमेंट आने के थोड़े से कम चांसेस लग रहे हैं मेरे को, मार्केट रेंज के अंदर ही रह सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि रेंज वाली स्ट्रेटेजी को हमें ज़्यादा अप्लाई करना है, न कि डायरेक्शनल वाली को। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।